अली साहब, आपका ही रुख करती हूँ। लगातार दोनों ही मुल्कों के बीच अभी भी तनातनी बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर सीज फायर आप देखा जा रहा है, लोग बेघर लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं और साफ तौर पर नॉर्थ की साइड जो है वो ज्यादा रुख किया जा रहा है लोगों का, लेकिन उसके बावजूद हालात अभी भी तस के मस है। जी तरुण जी, देखिए, जब ये सीज फायर की बात हुई थी 20 तारीख को, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना माननीय ऑफिस में आना था। करीब 19 तारीख को शाम के 4 बजे सीज फायर का ऐलान होता है, जहां पे बफर जोन की बातें होती हैं, निगाहें रखेंगे एक दूसरे पे, फायरिंग नहीं होगी। कहने के लिए तो जी हाँ, बिल्कुल सीज फायर है और ऑन पेपर। और दूसरा है कि भाई दिखाना था कि भाई जो बाइडेन को क्रेडिट ना मिले सीज फायर का, ये डोनाल्ड ट्रंप को ना मिले, जो बाइडेन के टाइम पे हुआ ये दिखाने के लिए। तो मगर ऑन ग्राउंड उसी टाइम पे बहुत लोगों ने इसका विशेषज्ञ कर दिया था कि हो सकता है कि ये सीज फायर पे अमल ना हो, और एप्लीकेशन ऑफ सीज फायर वायलेशन से बहुत कॉमन है एक्चुअली, केवल यहीं पे नहीं, ये बहुत कॉमन है। जब भी युद्धबंदी होती है या सीज फायर होता है, कोई उसकी गारंटी 100% नहीं होती कि भाई यहाँ पर युद्धबंदी ही होगी, यहाँ पे सीज फायर ही होएगा, ऐसा होता नहीं है। तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी, ऐलान किया था कि उनके सत्ता संभालने से पहले अगर मिडिल ईस्ट में जंग नहीं रुका तो पूरी मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मच जाएगी। और वही हुआ एक तरीके से, अगर देखें तो लोग चाह रहे थे कि कम से कम दिखावे के लिए ही सीज फायर करते। इसमें कतर और मिस्र ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका की इतनी जो भूमिका बन सकती थी वो भूमिका नहीं रही इसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर चाहता तो बहुत कुछ बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन जो बाइडेन साहब ने आग में घी डालने का काम काफी कर लिया था। और जाते जाते उन्होंने, बल्कि यही नहीं, रूस यूक्रेन की जंग में भी हर जगह पे नहीं। अली साहब, फिर इसको कैसे देखा जाए कि क्या इजराइल ने हमास के साथ जंगबंदी कर एक बहुत बड़ी गलती की है? नहीं, गलती तो नहीं करी है। जंगबंदी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए थी, और उस बात से तो बात आगे निकलेगी। तो जी हाँ, गिव पीस अ चांस, शांति की वो हम मौका देते हैं, तो शांति के लिए एक मौका तो दिया उन्होंने, कम से कम एक आगे तो बढ़े दोनों तरफ से, हमास भी और इजराइल भी। लेकिन ऐसा कुछ खास ऑन ग्राउंड होते हुए दिखा नहीं कि भाई जंगबंदी हकीकत में हो जाए, फायरिंग रुक जाए, ये तबादुल हमले रुक जाए, लोगों का खात्मा रुक जाए, इंसानियत का खात्मा रुक जाए, ऐसा तो होते हुए दिखा नहीं। तो गलती तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अक्सर हम एक मौका देते हैं कोई भी एक चीज का, कि भाई एक मौका देके देखते हैं, क्या पता शांति आए। कि उस गलती, मतलब वो चांस देने के बाद उस पर रिजल्ट नहीं आते अक्सर, तो उसको हम इजराइल गाजा पट्टी से अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया अब तक। और देखिए, उन बंधकों का ये हमास को पहले रिहा कर देने चाहिए थे। असल में ये की घटना उनको करनी ही नहीं चाहिए थी, वैसा मान, और उसके बाद बंधकों को पहले रिहा कर देने चाहिए थे। अब कुछ पता नहीं, कुछ गारंटी नहीं है कि कहां पे बंधक हैं, कितने हमास ने बदकिस्मती से मार दिए होंगे, कितने बचे हुए होंगे, कौन बचे हुए हैं, कुछ ऐसा कुछ गारंटी, कुछ लिस्ट पता नहीं है। ये कितने सर्वाइवर्स भी हैं, कुछ पता है ही नहीं। तो जी हाँ, अब तो इजराइल ने शुरुआत में उन्हें ऑपरेशन करके उनके कमांडोज ने, अमेरिकन कमांडोज की मदद से कुछ बंधकों को रिहा तो किया था शुरुआत में, लेकिन बात ऐसी है कि कहां तक, तो कितने बंधक होंगे उसका भी कोई रिकॉर्ड इनके पास, कोई डेटा इन्होंने दिया नहीं है। क्या कितने बंधक मरे हैं, कितने बंधक सर्वाइव कर रहे हैं, कहां पर कौन से बंधक हैं, ये खुद कंफ्यूजन में हो गए एक तरीके से, क्योंकि ये जंग और इतने आगे जा चुकी है। और बीच में तो ऐसा लगा था कि जब नेतन्याहू 42,000 से ज्यादा ऊपर में कितने लोग मार चुके थे गाजा पट्टी में, तो बंधक की कोई बात ही नहीं कर रहा था। सब बात कर रहे थे कि भाई नेतन्याहू बस हमले कर जा रहे हैं, और गाजा पट्टी में बेकसूर लाचार खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। बंधक कहां गए? मेन मुद्दा तो बंधक का था ना, उसकी तो कोई बात करने को तैयार नहीं था उस टाइम, उसके लोग बात ही नहीं कर रहे थे, उसके लोगों के जहन में नहीं था, लोगों को याद नहीं था। तो अभी बात इतनी आगे आ चुकी है दरअसल कि अब उसको गलती बोले या उसको हम एक मौका दे, बोले कि मौका तो दिया, कम से कम एक कोशिश बोले, एक प्रयास देखें, तो वो प्रयास जरूरी है। मैं मानता हूं कि जरूरी है कि एक मौका तो देना चाहिए था, और जो मौका दिया। बिल्कुल अली साहब, और ये सिर्फ शुरुआत है, देखिए आगे आगे तस्वीरें और भी ज्यादा बदलेंगी।